अब यहाँ देखो हम लोग इकोसिस्टम सर्विसेज में जो भी आते हैं जैसे सॉइल फॉर्मेशन, रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, क्लाइमेट रेगुलेशन, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, सो कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है इकोसिस्टम सर्विसेज में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किसका कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, उससे पहले ये जान लो, मैं बताता हूँ जो ये लिखा हुआ है जो मैंने, ठीक है, कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा नाम का एक साइंटिस्ट था जो एक टैग प्राइस दिया कि कितना हो सकता है अगर इकोसिस्टम सर्विसेज से अगर हम लोग लेते हैं कोई भी फैसिलिटी तो हम लोग कितना टैग प्राइस उसको दे सकते हैं। तो उन्होंने काउंट किया था कि 33 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, इतना होता है इकोसिस्टम सर्विसेज का प्राइस। ठीक है, और जो अमेरिका का जीडीपी होता है वो 18 ट्रिलियन डॉलर होता है, यानी कि जस्ट उसका डबल होता है। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या लिखा है, सॉइल फॉर्मेशन, रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्लाइमेट रेगुलेशन, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब देखो किसको स्टोरी से याद करो, छोटा सा स्टोरी याद करना है कैसे तुमको, उससे परसेंटेज भी याद हो जाएगा और किसका क्या सीक्वेंस था वो भी याद हो जाएगा। देखो कभी भी इंसान जो अपना कमाई करता है पूरा लाइफ स्पेन में, अगर 100% कमाई करता है तो वो अपनी जमीन खरीदने के लिए 50% उसको लगा देता है, कम से कम 50% उसका कमाई उसकी जमीन में चला जाता है, जमीन को खरीदने में। फिर उसमें क्या करेगा, माटी उटी भरेगा, ठीक है ना, थोड़ा उसको मेंटेन करेगा, रिक्रिएट करेगा, और अपना घर मतलब चलाने के लिए, खाने पीने के, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है ना, वो कम से कम 10% दोनों में, अपने घर को मेंटेन करने में और खाने पीने में 10% खर्च करता है। ठीक है ना, अब देखो उसके बाद क्या होता है ना कि क्लाइमेट रेगुलेशन, मतलब इसको कैसे याद करोगे कि अपने कपड़ों में पहनने के लिए, ठंड का मौसम आएगा, कभी गर्मी का मौसम आएगा, सो उसके लिए क्या करेगा, जब क्लाइमेट बदलेगा तो कपड़े के लिए कम से कम 6% पैसा खर्च करता है। और फिर क्या करता है ना, हैबिटेट के लिए, मतलब अपने घर में सामान वामान रखने के लिए, एसी फ्री रखने के लिए कम से कम 6% पैसा खर्च करता है। ठीक है, इसको ऐसे याद करना है। अब यहाँ पे क्या है, इसका सीक्वेंस याद करने का ट्रिक क्या है, देखो सॉइल है ना, सॉइल किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और किसी के लिए घर होता है अपना, तो ऐसे याद करना है, सॉइल रेनू के लिए हैबिटेट यानी कि घर है, सॉइल रेनू के लिए हैबिटेट है, घर है। ठीक है, कैसे याद करें, सॉइल से सॉइल फॉर्मेशन, रे से हो जाएगा रिक्रिएशन, नू से हो जाएगा न्यूट्रिएंट साइकिल, के लिए से हो जाएगा क्लाइमेट, और हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट यानी घर, जो घर लिखा हुआ मैंने उसके लिए हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सो इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक जुगाड़ से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, परसेंटेज भी याद हो जाएगा कि इसका 50% होता है, इसका लेस देन 10%, लेस देन 10%, 6%, 6% ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, याद हो जाएगा बाकी। थैंक यू।